नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हमने तीसरा क्लास करना है। आज हमारा तीसरा क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का। 2 क्लास बहुत ही बेसिक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और वो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। पिछला वीडियो हमने बनाया है, जैसे परसेंटेज का हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, है ना, देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd क्लास का, मतलब तीसरा क्लास का, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 132 आम को बेचने पर 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को, ठीक है, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है 9.09, बी है 10%, सी है 8 सही 1/3%, और डी क्या है 12%, ठीक है, 12%। ए नंबर में क्या है तो 9.09% है, बी में है 10%, सी में है 8.1/3%, और डी में क्या है 12%, ठीक है। 132 आम को बेचने पर, सवाल को ध्यान से देखिएगा और सवाल को एक बार आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 132 आम को बेचने पर 132 आम को बेचने पर 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को कितने आम के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है, तो 12। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 12 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 एकम 12, और यहाँ 12 से अगर करेंगे तो 11 बार में हमारा क्या हो जाएगा 132, ठीक है। तो 100 बाई क्या हो जाएगा 11, और 100 बाई 11 बराबर क्या होता है 100 बाई क्या 11 मतलब क्या हो गया हमारा 9.1/11, 9.1/11, ठीक है। अगर इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 09%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर इसलिए आपको बोले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इजी लगेगा। 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना क्या है हानि प्रतिशत निकालना है, जो कि निकल चुका है, ठीक है। अगर हम इसी तरह का और एक सवाल लें तो कैसे बनेगा, इसका जो क्या होता है ना, अगर फॉर्मूला कहें तो ये किस पर काम करता है, देखिए इधर। तो ये किस तरह से काम करता है, क्रय मूल्य के बराबर अगर कहे, एक रहता है क्रय मूल्य के बराबर, है ना, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि यहाँ बोला है 132 आम को बेचने पर, ठीक है, 132 आम को बेचने पर, यही ना, यह बोला कि 132 आम को बेचने पर, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 132 नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। और क्या हो रहा है क्रय मूल्य के बराबर कितने के आम के क्रय मूल्य के बराबर 12, तो 12 को लिखेंगे यहाँ पर अंश में, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हानि है वो हमारा निकल जाए, हानि प्रतिशत हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक व्यापारी को 45 लीटर दूध बेचने पर एक व्यापारी ठीक है 45 लीटर दूध बेचने पर 12 लीटर दूध के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है।
एक व्यापारी को 45 लीटर जब दूध बेचता है तो 12 लीटर दूध के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, एक हमारा क्या था, एक हमारा क्रय मूल्य के बराबर था और दूसरा बिक्री मूल्य के बराबर। एक हमारा क्या था, क्रय मूल्य के बराबर, यही ना, है ना, क्रय मूल्य के बराबर, एक क्रय मूल्य के बराबर था। दूसरा हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर। बस समझिए यहाँ पर, ठीक है, एक क्रय मूल्य के बराबर सीपी के बराबर था और एक एसपी के बराबर है। यहाँ पर दोनों में जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अगर क्रय मूल्य के बराबर कहे, सीपी के बराबर कहे, ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, अगर क्रय मूल्य के बराबर कहे, जैसे बोला गया कि 132 आम को बेचने पर, ठीक है, तो 132 आम को बेचने पर कितने आम के बराबर उसको हानि हो रहा था, ठीक है, तो 12। तो कितने आम के बराबर 12, तो हम लिखेंगे अंश में 12, और कितने आम को बेचने पर, कितने आम को बेचने पर 132, तो हम क्या लिखे थे नीचे 132 लिखे थे। ठीक है, और 100 से क्या कर दिए थे, हम मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन ये कब काम आएगा, जब हमारा क्रय मूल्य के बराबर कहे, हमारा क्या कहे, क्रय मूल्य के बराबर कहे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला गया था क्रय मूल्य के बराबर, तो उस तरह का अगर आपका सवाल रहता है तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अगर कहे विक्रय मूल्य के बराबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, कि 40 लीटर दूध बेचने पर 12 लीटर दूध की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो लाभ कितना % का है ये निकालना है। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य के बराबर कहे, विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो आपको क्या करना है बताइए। तो अगर आपको विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर सवाल हमारा क्या बोला गया है, सवाल बोला गया है कि 45 लीटर दूध बेचने पर, 45 लीटर दूध बेचने पर 12 लीटर दूध की बिक्री मूल्य के बराबर। ठीक है, तो 12 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 हम यहाँ लिखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 12 लिखेंगे यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, 12 लीटर दूध के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी ये प्लस है हमारा। ठीक है, ये प्लस है हमारा, तो हर में हम क्या लिखेंगे 45। ठीक है, हर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 45 लिखेंगे, हर में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे सबसे पहले। तो अब हमारा क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, ये क्रय मूल्य के बराबर था, तो हम सिंपल यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना है। और चेंजेस क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है, तो लाभ प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर प्लस हुआ है, तो हर में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12 को। ठीक है, 12 को यहाँ पर हम घटा देंगे। अब करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम 12 को क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस में है, तो हर में हमारा माइनस में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर बोला गया, अगर क्रय मूल्य के बराबर बोलता तो हम सिंपल यहाँ पर 12 लिखते, नीचे 45 गुना 100 करते, तो हमारे पास आ जाता। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर बोला, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ बोला है तो 12 लिखेंगे यहाँ पर, बटा यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 माइनस 12, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है। जैसे प्लस है ना, लाभ बोला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे, हानि बोलते तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते। ठीक है, अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 45 लीटर जब दूध बेच रहा है, ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, 12 लीटर दूध बेच विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, पहले तो 12 लीटर क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, प्लस पॉइंट है। ठीक है, बाई कितना से 45 लीटर दूध बेचने पर, तो 45 इंटू 100, बट यहाँ पर बोला है विक्री मूल्य पर, विक्री मूल्य के बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ बोला गया है तो हम घटा देंगे नीचे 12 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12 का 12 होगा यहाँ पर, नीचे 45 में जब 12 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर 3, और यहाँ पर कितना हुआ 3। ठीक है, यानी कितना हुआ 33, यानी कितना हमारे पास 33 हुआ, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर 11 तिया 33, 11 तिया 33, 4 तिया 12। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, 4 तिया 12, यानी 400 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास 11, यही ना, 400 बटा 11। अगर हम भाग दे रहे हैं तो 11 तिया 33 होगा, यहाँ पर 11 तिया क्या हो जाएगा, इधर 33 होगा, बचा कितना, 11 तिया 33 होगा, बचा हमारे पास 7, बचा हमारे पास 7
ठीक है, और 7 से 11 7 77, 7 और 0 तो 11 6 कितना हुआ 66, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। तो 36 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, समथिंग 36 पॉइंट क्या आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए है। तो 36 यानी 36 पॉइंट क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हुआ, ठीक है। 36.36 का 36% इसका क्या है, लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसको। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको बताएं हम, अगर क्रय मूल्य के बराबर कहे, ठीक है, अगर क्रय मूल्य के बराबर कहे, क्रय मूल्य के बराबर कहता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य के बराबर अगर इसको कहा जाता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 12 लिखते ऊपर में, ये लिखते 45, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका लाभ या हानि % निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, इसलिए विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा हो तो हम नीचे क्या करेंगे 12 से घटाएंगे, ठीक है, 12 हम घटा देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो उसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, और अगर हानि बोलता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 12 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। चलिए अब हानि वाला आ गया, पहले लाभ वाला था, अब हानि वाला है, ठीक है। 63 वस्तुओं को बेचने पर, 63 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, ठीक है, एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो 63 वस्तु जब इस सेल करता है तो यह व्यक्ति को, ठीक है, ये मनुष्य को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है 16.2/3% है, ठीक है, 14.2/3% है, 20% है, और कितना है 25% है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर। तो जब 63 वस्तु बेचता है, ठीक है, बेचता है, तो 63 वस्तु जब बेचता है तो 9 वस्तुओं के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है। यहाँ पर हानि हो रहा है, ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। कितने वस्तु के बराबर हो रहा है 9, ठीक है, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 9 को, ठीक है। क्रय मूल्य बोलता तो हम प्लस नहीं करते, सीधा हम नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पर 63 करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे यहाँ पर 9 को, ठीक है। चूंकि हानि बोला है और हानि को उसका उल्टा क्या होगा लाभ, तो हमारे पास क्या करेंगे 9 को प्लस कर देंगे, इनटू हम क्या करेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 9/100, इधर क्या होना था 12 का 2 हाथ में रहा 1, यानी कि 72 × 100, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 × 72 1/8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 100/8, 100 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 अंठे कितना होता है, सॉरी 12 अंठे 96 हो जाएगा आपका, 12 अंठे 96 हो जाएगा। तो 12 पूर्णांक होगा हमारा, सबसे पहले तो 12 पूर्णांक होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/8, 12 पूर्णांक 4/8, तो उसको हम कर सकते हैं 1/2, ठीक है। 12 पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, 12 से 1/2 हो जाएगा हमारा इधर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5, 12 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ये इसका क्या निकला करेक्ट आंसर निकला, ठीक है, 12.5 लिख सकते हैं, इसका क्या निकला करेक्ट आंसर निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी में 25% नहीं बल्कि कितना नंबर लिखा गया था यहाँ पर 12.5 यानी 12.5% था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का सवाल इस तरह से हल होता है, आप लोग को पता चल गया, ठीक है। 3 सवाल हमने किए अलग अलग, ठीक है। एक में क्या था हमारा, एक में क्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य का जब भी आए तो सिंपल कर देना है, कोई भी यहाँ पर क्या करना है प्लस या माइनस नहीं करना है। विक्रय मूल्य का अगर आए तो प्लस माइनस तो करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि लाभ बोला है कि हानि बोला है, ठीक है। अगर लाभ कहे तो आपको क्या करना है घटाना है, और हानि कहे तो क्या करना है आपको जोड़ना है, ठीक है। हर में आपको जोड़ना है जो भी उसमें वस्तु को सेल किया है, ठीक है, उस पर हमें सेल जोड़ना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि
थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है। 72 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान से देखिएगा, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है या हानि होता है, ठीक है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है या प्राप्त करता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 72 वस्तु को जब ये सेल करता है तो आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य बोला है, ना कि क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्या है, विक्रय मूल्य में क्या करते हैं हम, प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमारा लाभ प्रतिशत दिया गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हानि बोला है, अगर हानि के बराबर बोला है तो क्या करना है यहाँ पर, प्लस करना है, ठीक है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य 980 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 720, ठीक है, और बी है 1020, सी है 840 और डी है 880, ठीक है। आइए देखते हैं, 12 वस्तु कितने, 12 वस्तुओं के बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि प्राप्त करता है, ठीक है। 12 वस्तुओं के हानि के बराबर, मतलब वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। और कितने वस्तु को बेचने पर, तो 72 यानी कि 72, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। हानि हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, हानि हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सवाल क्या बोला यहाँ पर, तो सवाल हमारा बोला यहाँ पर कि हानि हो रहा है। और जब हानि होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब लॉस होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब ऊपर लॉस होता है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हर में 12 जोड़ेंगे। यानी कि जब हानि होता है तो यहाँ पर उल्टा करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। लेकिन बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। लेकिन असल में हमको लॉस परसेंट निकालना नहीं है, बल्कि लॉस निकालना है। और लॉस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी यहाँ पर ये निकालना क्या, हमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य निकालना है। चूंकि क्रय मूल्य तो हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया, 980, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। चूंकि लॉस परसेंट हमें निकालना नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बस यहीं तक करते हैं, छोड़ देते हैं इधर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 12, और नीचे क्या है इधर, 72 + 12 है, यानी कि 12, और इधर क्या हो जाएगा, 84, 12/84 होगा, करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/7, बरसते 84, ठीक है। तो 1/7 हो जाएगा। अब बात को समझिए क्या बोला है, ठीक है। अब बात को समझिए क्या बोला है कि जब 1/7 को लॉस हो रहा है, ये क्या है, 1/7 का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, 1/7 का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंट अगर हमारे पास ये है, लॉस हमारे पास ये है, तो हम सीपी हमारे पास दिया गया है, हमें निकालना है एसपी कैसे निकालेंगे हम, तो 1/7 हमारे पास क्या है, 1/7 हमारे पास लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस जो हमेशा निकलता है किस पर निकलता है, लॉस हमेशा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है लिखा हुआ ऊपर में, अंश में, हर में हमारा 7 है, तो सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 क्या है, 1 क्या है, ये लॉस है, ठीक है। और ये 7 क्या हमारे पास, ये 7 हमारे पास क्या है, सीपी है, ये हमारे पास 7 क्या है, सीपी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, और जब वो सीपी में 7 में से जब 1 का लॉस हो रहा है तो हमारे पास कितना, एसपी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब 1 का लॉस हो रहा है 7 में से, तो ये एसपी कितना निकलेगा, एसपी कितना निकलेगा, 6, ठीक है। और यही 6 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। यही 6 का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। चूँकि सीपी का वैल्यू हमारे पास दिया गया कितना, 980, ठीक है। 980 हमारे पास सीपी का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एसपी का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो 7 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, 7 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, ठीक है। यानी कि सीपी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया हमारे पास, 980, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सीपी का वैल्यू है, हमें निकालना कितना है, एसपी। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 6, यही ना, 6 है एसपी का मान, तो हम 6 का वैल्यू निकालेंगे। तो 980 हमारा 7 का निकला। 1 का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम 6 का निकालना चाहते हैं, एसपी का निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना, है कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आगे अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 × 7 = 98, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर 140
गुना 6, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 चौक 24 का 4, हाथ में रहा 2, 6 1 6, 2 8 और 1 0, यानी 840 का क्या निकलेगा सही उत्तर, ठीक है। 840 इसका क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर निकलेगा, यानी एसपी बराबर क्या निकला इसका 840। एसपी बराबर क्या निकला 840 निकला। सीपी हमारा दिया गया कितना, सीपी बराबर दिया गया हमारा कितना 980, तो उस बेस पे हमारा एसपी क्या निकला 840 निकला, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट थे, 4 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।